अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डाटा वैलिडेशन के बारे में सीखेंगे। आज का हमारा एक्सेल कोर्स का लेसन नंबर 10 है और हम इस लेसन में डाटा वैलिडेशन को इंशाल्लाह डिटेल से सीखेंगे। आपके जब आप एक्सेल में फाइल ओपन करेंगे तो मेन्यू बार पे एक टैब है जिसको डाटा टैब कहते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आप राइट साइड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको डाटा वैलिडेशन का एक बटन मिलेगा। इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डाटा वैलिडेशन के रेलेवेंट एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें सेटिंग का टैब है, इनपुट मैसेज का टैब है और एरर अलर्ट का टैब है। हम अब बारी बारी इन सारे टैब्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब जो डाटा वैलिडेशन है, असल में ये वैलिडेट करता है, और अगर जो कंडीशन है वो वैलिडेट हो रही हैं, क्राइटेरिया मीट कर रही हैं, तो फिर ये वहाँ पे जो भी आपका डाटा है, चाहे वो टेक्स्ट है या न्यूमेरिक, उसको एक्सेप्ट करता है। अगर कंडीशन मेट ना कर रही हो तो फिर उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता। अब इसमें बहुत सारे हमारे पास जो इसमें फंक्शंस हैं। इसमें लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली हम इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक डाटा है, जैसे मैं लिखता हूँ नुमान, शफीक, रहमान, कुर्बान, काशिफ। इनके ऊपर मैं एक हेडिंग देता हूँ नेम। ये कुछ नेम है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम जाते हैं डाटा वैलिडेशन में, यहाँ पे हम इसको ग्रीन कलर कर लेते हैं। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, हम यहाँ डाटा वैलिडेशन में जाते हैं और जहाँ पे एनी वैल्यू लिखा हुआ है, क्लिक करके लिस्ट में जाते हैं, ये अप एरो प्रेस करेंगे, इनको सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाती है। अब यहाँ पे वो सारे नाम आ रहे हैं जहाँ हमारे पास अवेलेबल हैं। जिसको भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो आपके सामने आपको नज़र आ जाएगा। नॉर्मली जो इसका लोग यूज़ करते हैं वो लिस्ट बनाने के लिए इस यूज़ किया करते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके काफ़ी सारे यूजेज हैं, जैसे हम अभी ये सारे डिस्कस करते हैं बारी बारी। आप डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, एनी वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास, अच्छा ये बाय डिफ़ॉल्ट एनी वैल्यू है। एनी वैल्यू मतलब कि जितने भी आपके इस वर्क एरिया में सेल्स हैं उनमें कोई भी वैल्यू आप लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो डाटा वैलिडेशन है वो कोई वैलिडेशन नहीं है। अच्छा, इसमें फर्स्ट हमारे पास होल नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ इसको पहले मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि हमें आइडिया हो कि यहाँ हमने कुछ काम किया हुआ है। अब मैं जाता हूँ डाटा वैलिडेशन में और एनी वैल्यू पे मैंने होल नंबर पे क्लिक कर दिया। अब होल नंबर में हमारे पास ये जो डाटा का हमारे पास बटन है बिटवीन का, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यहाँ पर बहुत सारी आपको ऑप्शन मिलेंगे। अच्छा, बिटवीन पे क्लिक करते हैं। मिनिमम वैल्यू मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 1000 एंड मैक्सिमम वैल्यू यहाँ मैं रख लेता हूँ 10,000। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1000 से लेके 10,000 तक जो वैल्यूज़ हैं यहाँ वो एंटर हो सकती हैं। बस इसी को वो करेगा वैलिडेट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ 900, नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि इसकी जो वैलिडेशन है वो स्टार्ट होगी 10,000 से। तो 10,000 से लेके 1000 से लेके 10,000 तक। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ 1000 एक्सेप्टेबल है, 1200 एक्सेप्टेबल है, 1600 यहाँ पे 1600 एक्सेप्टेबल है, 9999 एक्सेप्टेबल है, 10,000 एक्सेप्टेबल है। लेकिन जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा 10,001 करूंगा, एंटर क्लिक करूंगा,
तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये वैलिडेट नहीं हो रही। वैलिडेट कब करेगा? जब आपकी वैल्यू 1000 से 10,000 के दरमियान में होंगी। तो रीट्राई करेंगे तब भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसको हम करते हैं डिलीट। इसके नीचे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ एक किसी और कलर में। हम यहाँ पे नेक्स्ट उस कह लें के पॉइंट भी आते हैं। ये होल नंबर के अंदर ही बिटवीन के बार है नॉट बिटवीन। नॉट बिटवीन में अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे मिनिमम 1000 मैक्सिमम 10,000, जैसे मैं ओके करूंगा, अब यहाँ देखेंगे वो वैल्यू जो 1000 से लेके 10,000 तक जो इनके दरमियान, वो यहाँ पे उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि नॉट बिटवीन है। अगर यहाँ लिखूंगा मैं सॉरी 99, ये एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन 1000 ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद 10,000 ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ मैं करूंगा 10,001, ये एक्सेप्ट करेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है डाटा वैलिडेशन का। कंडीशन आपकी वैलिडेट होगी, यानी जो उसको आपने क्राइटेरिया दिया है, तो फिर वो उसको जो है वो मेट करेगा और आगे एक्सेप्ट करके डाटा आपका यहाँ पे प्लेस कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको हाईलाइट करते हैं इस तरह से, हल्का सा लाइट ग्रीन कर दिया मैंने। हम गए डाटा वैलिडेशन में और होल नंबर पे देखें। मजीद यहाँ हमारे पास इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। उम्मीद है कि ये वाला जो पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। मतलब कि आप इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बाकी भी जो कंडीशन है यहाँ पे लगा के अपने डाटे को वैलिडेट कर सकते हैं। तो होल नंबर के बाद हमारे पास है डेसिमल। ये डेसिमल भी उसी तरह का पॉइंट है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे इजीली हो जाएगा। डेसिमल के बाद आगे लिस्ट है। लिस्ट हम नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे मतलब कि अक्सर जो एक्सेल यूजर हैं वो लिस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ये डाटा वैलिडेशन को, हालांकि इसे कहीं आगे तक है। तो मैंने स्टार्ट में ही लेक्चर के आपको बताया था कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है। हम अभी ये सारा बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं इसी लेक्चर में। ये हम सारा बेसिक डिस्कशन करने के बाद हम यहाँ पे डिपेंडेंट वैलिडेशन, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट, सिंगल कंडीशन, डबल कंडीशन, प्री कंडीशंस, ये हम सारा यहाँ बना के आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं हम सारा इंशाल्लाह करेंगे डिस्कस इसी लेक्चर में। तो आप इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, इसके बाद इसको आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि आपको वैलिडेशन के मुताल्लिक जो तमाम मालूमात हैं इसी वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे। अच्छा, लिस्ट में मैंने अभी यहाँ पे लिस्ट आपको बनाना सिखाई है। अच्छा, लिस्ट में आप रेफरेंस भी दे सकते हैं और से भी टाइप वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ मैंने रेफरेंस दिया था स्टार्ट में, तो अब यहाँ मैं खुद से टाइप करता हूँ। लिस्ट में जाके यहाँ मैं लिख देता हूँ जैसे A, B, C, D, E, F। जैसे ओके प्रेस करूँगा यहाँ पे वो सारी लिस्टिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ये जो A, B, C, D। तो आप यहाँ पे रेफरेंस भी दे सकते हैं और आप यहाँ पे इस तरह से कोई भी मतलब के टाइपिंग करके भी लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेम रेंज भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, यहाँ से मैं ना कोई डाटा कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ डाटा मेरे पास अवेलेबल होगा, यहाँ पे डाटा अवेलेबल है। आगे और जाते हैं चार्ट्स में, इधर यहाँ पे यहाँ से ये डाटा यहाँ से मैंने कॉपी किया और हम आगे यहाँ पे लास्ट पे डाटा वैलिडेशन की शीट में यहाँ जाके उसको पेस्ट कर देते हैं। और इसमें से हम जो फॉर्मेटिंग है वो नहीं है, क्लियर कर देते हैं। इसमें देखें हमारे कुछ डुप्लीकेट्स भी होंगे, खैर कोई मसला नहीं है, डुप्लीकेट्स भी आ जाएं, बस आपको बताना है कि इस तरफ से भी हो जाता है। जैसे ये सारा आप करें सिलेक्ट और ये नेम बॉक्स में जाके अब इसका कोई नाम रख दें, जैसे नेम, एंटर कर दिया। अब ये नेम, इसमें सारे नेम्स हैं। अब यहाँ इसको पहले मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे लगाई है वैलिडेशन। तो ये वाला यहाँ पे कलर कर लेते हैं। यहाँ जाके आप यहाँ पे डाटा में जाएंगे,
वैलिडेशन में जाएंगे और लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने F3 प्रेस करना है। F3 प्रेस करेंगे, जितने भी यहाँ पे आपको नेम रेंजेस आपने बनाई होंगी सारी आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। ये नेम है हमारे पास, क्या है, नेम। इसे मैंने क्लिक किया, ओके किया, यहाँ पे आ गया नेम। अच्छा, यहाँ नेम आप हाथ से टाइप भी कर सकते हैं अगर आपको नाम याद है तो। अगर लिस्ट बहुत ज़्यादा है नेम रेंजेस की तो आप को नहीं आइडिया कि नाम क्या था, तो आप यहाँ पे F3 प्रेस करके भी सर्च उसको कर सकते हैं। ओके मैं करूँगा। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ वो सारे नाम आपको नज़र आ जाएंगे। 3 तरीके हैं। 3 कौन से हैं? पहला इसमें क्या है कि आप टाइप कर लें। सेकंड क्या है, कोई रेफरेंस दे दें अपनी शीट में से। थर्ड क्या है कि आपने कोई नेम रेंज पहले से बना रखी है और आप ये डाटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट में जाएंगे और वो जो आपका बार है वहाँ जाके आपने क्लिक करने के बाद F3 प्रेस करना है और जो भी आपकी डिज़ायर्ड नेम रेंज उसको ओके करें, क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पे वो जो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट है बन के आपके सामने आ जाएगी। ये हमने अभी तक सीखा था लिस्ट के बारे में। आप डाटा वैलिडेशन में आएंगे, यहाँ मैं इसको एक और कलर कर लेता हूँ। ये शीट आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह इसी वीडियो, ये जो जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब चैनल पे, तो ये डिस्क्रिप्शन में ये जो फाइल है आपको मिल जाएगी। इसमें बहुत सारे वो जो वर्किंग मैंने कर रखी हैं डिफरेंट लेक्चर्स के हवाले से, सारी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे हम जाते हैं डाटा वैलिडेशन में और सॉरी हम जाते हैं डाटा फिर वैलिडेशन में और डेट। डेट में अब यहाँ पे आप कोई भी डेट लिख सकते हैं बिटवीन। अब यहाँ पे हम कोई डेट डालते हैं, जैसे यहाँ मैं डेट डालता हूँ फॉर एग्जांपल ये 1/1/2020 कॉपी किया और यहाँ इसको मैंने कर दिया 23, सॉरी इसको 23 मैंने प्रेस किया, एडिट मोड में आ गया 31 दिसंबर। अच्छा, ये ज़रा गौर यहाँ पे करें ज़रा आप लोग, 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2023 ये यहाँ पे डेट सिर्फ आ सकती है। जैसे मैं ओके करूँगा, अब यहाँ पे अगर आप इन इन डेट्स के अलावा कोई डेट डालेंगे यहाँ वो डेट एक्सेप्ट नहीं होगी। जैसे मैंने आज की डेट डाली 9 अक्टूबर 2023, ये यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर इसमें इसको मैं करूँगा 24, ये एक्सेप्ट नहीं होगी। ये असल में हमारे पास डाटा वैलिडेशन है। जो कंडीशन लगा देंगे, अगर वो कंडीशन मेट होगी, पूरी होगी, वैलिडेट होगी तो डाटा यहाँ आपके सेल में एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा। कैंसिल करेंगे वो वापस रिवर्ट कर देगा प्रीवियस जो आपका यहाँ पे एक्सेप्टेबल डाटा था उसमें। फिर हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन में। नेक्स्ट में यहाँ मैं फिर एक कोई छोटा सा डिफरेंट कलर कर देता हूँ यहाँ पे डाटा वैलिडेशन, सॉरी डाटा वैलिडेशन और डेट में अब देखिए बिटवीन है, नॉट बिटवीन है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, यानी यहाँ पे कोई भी आप डेट लिख सकते हैं जिससे रेलेवेंट आपको वैलिडेशन चाहिए। इसके बाद डेट के बाद हमारे पास आगे है टाइम। जैसे डेट यहाँ पे आप लगा सकते हैं, यहाँ पे आप उस तरह से टाइम भी लगा सकते हैं। सारी सेम उस तरह की हमारी कंडीशंस हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सारा जो है आप सीख जाएंगे, कोई इतना बड़ा कह लें कि वो टिपिकल नहीं है। टेक्स्ट लेंथ, अगर आप टेक्स्ट की लेंथ भी लगाना चाहें जी, टेक्स्ट जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो 5 लेटर्स टू 26 लेटर्स। अब यहाँ पे एक नाम है मेरे पास अली, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कहते नाम जो है आपका कम से कम उसके 5 लेटर्स होने चाहिए। जैसे रीट्राई, यहाँ मैं लिखता हूँ नेम, एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे नाम के 5 लेटर्स हैं। तो अगर किसी के नेम के 26 लेटर से ज़्यादा लेटर होंगे वो तब भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये टेक्स्ट की लेंथ है। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं और यहाँ मैं इसको मज़ीद एक और कलर करता हूँ ये वाला, और हम जाते हैं डाटा वैलिडेशन में और लास्ट कस्टम।
कस्टम में आप खुद से कोई फार्मूला डिज़ाइन करके यहाँ पे इसकी कस्टम फॉर्मेटिंग कर सकते। अब एक बात आप याद रखिएगा कि कोई भी फार्मूला जो यहाँ लगाएंगे आप, अगर वो रिटर्न में ट्रू लेके आएगा तो कंडीशन वैलिडेट होगी ट्रू की सूरत में, ना कि फॉल्स की सूरत में। ये जो वैलिडेशन है ये ट्रू रिक्वायर करती है। जैसे आपको याद होगा हमने जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखी थी तभी ऐसे था ना, उसने ट्रू रिक्वायर किया था। ट्रू आ रहा है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो आगे अप्लाई हो रही है, अगर ट्रू नहीं आ रहा तो अप्लाई नहीं हो रही। यहाँ भी ऐसे ही है, ट्रू आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे छोटी सी कंडीशन लगाते हैं, इसके बाद हम फिर आ जाएंगे आगे इनपुट और मैसेज और अलर्ट पे। ये इनपुट मैसेज अलर्ट ये सीखने के बाद, इसकी बात करने के बाद हम फिर एडवांस लेवल पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो एक छोटी सी यहाँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक लगाता हूँ फॉर्मूला इज इक्वल टू इस ब्लैंक। ये जो मेरा सेल है इसको मैं लॉक कर लेता हूँ। अगर ये ब्लैंक है, ये यहाँ पे ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको नहीं, इसको रहने दे, इस तरह करते हैं जैसे लेफ्ट, ये वाला हमारा सेल है कॉमा 1 इक्वल टू n। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास D7 है, इसमें जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे जो उसका फर्स्ट लेटर है, अगर वो n है तो यहाँ पे ट्रू आएगा। जैसे यहाँ मैं लिखूंगा नुमान, यहाँ ट्रू आगे आ रहा है। अगर यहाँ मैं लिखूंगा साबिर, फॉल्स आ रहा है। साकिब, फॉल्स आ रहा है। बुरहान, फॉल्स आ रहा है। यानी यहाँ जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो अगर n से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, ठीक है। जैसे नुमान, ये ट्रू आ गया। इस फॉर्मूले को हम यहाँ से इसको एक काम करते हैं, पहले इसको हम यहाँ पे लॉक कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ हम जाते हैं डाटा वैलिडेशन में और कस्टम में यहाँ जाके हम फार्मूला पेस्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा साकिब, क्या होगा जी? नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ लिखूंगा मैं मोमिन, नॉट एक्सेप्टेबल। यासीन, नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ लिखता हूँ मैं नूर, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। यानी जब भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मतलब नहीं उसके अलावा डाटा वैलिडेशन में अगर कोई कस्टमर जाके फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं तो पहले फॉर्मूले को ट्राई कर लें कि फॉर्मूला ट्रू में आपका आंसर आपको दे रहा है कि नहीं आ रहा, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। फॉल्स की सूरत में वो वैलिडेट नहीं करेगा, ट्रू की सूरत में वो वैलिडेट करेगा। तो आप एक से ज़्यादा कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि यहाँ तक इंशाल्लाह बातें आपको समझ आ गई हों। इसके बाद हम जाते हैं डाटा वैलिडेशन में। तो यहाँ हमारे पास कुछ आगे इनपुट मैसेज है और एरर अलर्ट है। तो इसी में जो लेटेस्ट मैंने कंडीशन यहाँ पे लगाई है D7 में, यहाँ जाके मैं क्लिक करता हूँ और डाटा वैलिडेशन में जाके इनपुट मैसेज में गए और यहाँ पे name must be start with alphabet n, तो यहाँ पे जैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आगे वो मैसेज शो कर देगा कि भाई नेम जो है वो n से स्टार्ट करना है आप से। यहाँ मैं लिख देता हूँ जैसे जाहिद, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। नीचे उसका मैसेज आ रहा है कि भाई आपने कोई भी ऐसा नेम जो n से स्टार्ट होगा यहाँ आपने वो लिखना है।
अच्छा, यहाँ पे हम एक और काम करते हैं। एरर के बाद आगे हमारे पास है एरर अलर्ट। अब जो एरर अलर्ट है ये तीन तरह का है। पहला स्टॉप है। स्टॉप का मतलब है कि आप जो वैलिडेशन लगाई है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका डाटा आएगा, अदरवाइज वो डाटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे अभी स्टॉप पे है, हम यहाँ पे लिखते हैं स्टॉप, और हम यहाँ पे लिखते हैं नेम मस्ट बी स्टार्ट विथ अल्फाबेट एन। ओके, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कदीर, अब देखें मैसेज आपको यहाँ पे आ रहा है स्टॉप, नेम मस्ट बी स्टार्ट विद अल्फाबेट एन। अब ये यहाँ पे कोई भी ऐसा टेक्स्ट जो एन से स्टार्ट नहीं हो रहा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, कैंसिल भी कर देंगे, वापस रिवर्ट कर लेगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पे स्टॉप की जगह पे लगा दें वार्निंग, वार्निंग में क्या होगा, ये आपको वार्न करेगा लेकिन डाटा एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, मैंने कर दिया। अच्छा, एक बार पूछेगा आपसे जनाब कि वार्निंग है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप वहाँ पे ओके कर देंगे एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे हबीब कहता जी वार्निंग नेम मस्ट बी स्टार्ट विद अल्फाबेट एन कंटिन्यू, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, यस करेंगे एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे इसने यहाँ पे नाम एक्सेप्ट कर लिया। ये डिफरेंस है स्टॉप में और वार्निंग में। मैं कंट्रोल जी यहाँ पे कर रहा हूँ। अच्छा, फिर मैं गया डाटा वैलिडेशन में, लास्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके मैं करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल कबीर, नेम मस्ट बी स्टार्ट विद अल्फाबेट एन। ओके, एक्सेप्ट कर लेगा। स्टॉप में वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, वार्निंग में वार्न करेगा, लेकिन अगर आप उसे कंटिन्यू कर लें तो एक्सेप्ट कर लेगा, डाटा यहाँ पे आपको लिखा जाएगा। लेकिन इंफॉर्मेशन में आप उसको जो है ओके करेंगे तो डाटा आप एक्सेप्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये हमारी थी बेसिक डाटा वैलिडेशन। ठीक है, हम अब इंशाल्लाह बात करते हैं जिसमें डिपेंडेंट वैलिडेशन और डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट, और इसके अलावा हम एक दो और कंडीशन लगा के डाटा वैलिडेशन को सीखेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे पास एक डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। जैसे यहाँ देखें ज़रा ऊपर नेम लिखा सुलेमान, जैसे मैं यहाँ पे एंड पे यहाँ पे सुबहान लिखा हुआ है, यहाँ मैं नाम ऐड करूँगा तो यहाँ ये नाम ऐड कर लेगा। फॉर एग्जांपल हबीब, और यहाँ मैं नाम पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे एंड पे हबीब मेरे सामने आ जाएगा। अच्छा, ऐसा देखें, ये मैं सारे नाम यहाँ पे कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ और यहाँ मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। अच्छा, ऐसा ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, ये मतलब इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है आपको। नॉर्मली क्या होता है, आप डाटा वैलिडेशन में जाते हैं और लिस्ट में जाएंगे आप, और यहाँ जाके आपने ये सारा डाटा दे दिया और ओके किया, ओके किया। अब यहाँ पे नाम सारे आपके आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप कोई नाम ऐड करेंगे तो नाम यहाँ पे ऐड नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिक लिस्ट में वो नाम ऐड नहीं करेगा। जब यहाँ पे वो नाम ऐड कर रहा है, जैसे उस्मान लिखा मैंने, यहाँ देखें यहाँ वो नाम ऐड कर रहा है। तो ये यहाँ देखना आपने कि ऐसा यहाँ पे क्यों है। अच्छा, ये हमारे पास एक डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसे मैं क्लिक करता हूँ। देखें यहाँ पे लास्ट टाइम नुमान यहाँ पे आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे नाम ऐड करता जाऊँगा, मेरी लिस्ट में वो साथ ही वो नाम भी अपडेट करता जाएगा, जबकि ऐसा इधर नहीं है। यहाँ मैंने यहाँ देखें यहाँ पे कुछ नीचे जगह मेरे पास अवेलेबल है, इस पे डाटा वैलिडेशन में जाके ये मेरे पास नंबर 11 तक है, नंबर 11 तक है। तो देखें यहाँ पे लास्ट नाम सलमान मेरे पास है। अगर यहाँ मैं नया कोई नाम ऐड करूँगा तो मेरी लिस्ट में उसको अपडेट नहीं करेगा। यानी ये डिफरेंस है एक सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट में और एक डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट में।
अच्छा, ये लिस्ट भी आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला इज इक्वल टू ऑफ सेट, ये जो सेल है इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं लॉक, F4 प्रेस करके, कॉमा, नो रो नो कॉलम, हाइट हमें यहाँ पे चाहिए काउंट इफ, और जो काउंट इफ है वो K4 से लेके मैं इसको 1000 तक ले जाता हूँ। जैसे F4 प्रेस करूँगा वो K4 को उसने लॉक नहीं किया, चले उसको भी लॉक मैंने कर दिया, कॉमा, कोटेशन मार्क एंड डबल कोट्स, इस तरह। जैसे मैं ओके करूँगा ये इसने ये लगा दिया फार्मूला। ये वाला जो फार्मूला है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको रीड कर दें। हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन में और यहाँ पे हम फार्मूला वो पेस्ट करके ओके कर दें। यस, अच्छा अब यहाँ पे देखें, सॉरी यहाँ पे मुझे लगता है हम यहाँ पे कोई मिस्टेक कर बैठे हैं। काउंट इफ है, काउंट इफ में K4 से एक K सीरीज है, ये भी K4 है। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या मिस्टेक कर बैठे हैं, इसको सॉरी 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 सॉरी, ये मिस्टेक यहाँ पे की है कुछ, ओके करते हैं यहाँ से। अच्छा, इसको क्लिक करेंगे, देखिए लास्ट टाइम यहाँ उस्मान मेरे पास है, यहाँ पे हम एक और नाम ऐड करते हैं कामरान। अब देखेंगे लिस्ट आपकी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, यहाँ पे कामरान भी लिखा हुआ आ गया है। इस तरह से आप एक डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ देखें, यहाँ मैंने एक बनाई थी एक, आप इसे कह लें कंडीशनल डाटा वैलिडेशन। अब ये मैंने बनाई कैसे, अब देखें यहाँ पे डाटा कैसे वैलिडेट होता है। कंडीशन 1 है जी बिटवीन 1 to 100, 1 to 100, condition 2 name should be start with alphabet N. If above two conditions are met, then it would accept course name. ये दोनों कंडीशन मेट होंगी तो वो कोर्स नेम एक्सेप्ट करेगा। अब जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 1 to 100 होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 39 और नेम N से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे उमान। अब अगर यहाँ मैं कोर्स लिखूंगा उसे एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर इस तरह होता है, यहाँ मैं लिखता हूँ 105 और यहाँ मैं नुमान ही लिखता हूँ, ये चूंकि एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, यहाँ वो कोई भी कोर्स का आप नाम लिखेंगे एक्सेप्ट उसको नहीं करेगा। रीज़न क्या है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो यहाँ मैं लिख दिया 77, लेकिन यहाँ मैं लिख दूँ सुलेमान, तब भी यहाँ पे आप कोई कोर्स लिखेंगे वो एक्सेप्ट नहीं होगा। रीज़न क्या है, यहाँ पे हमारी एक कंडीशन मेट नहीं, दोनों कंडीशन मेट होंगी, दोनों कंडीशन पूरी होंगी तो फिर ये कोर्स का जो नेम एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, अब ऐसा है कैसे, इसको हम स्कैप करते हैं। इसके पीछे हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है, इस सेल पे हमने लगाया फॉर्मूला। अच्छा, फॉर्मूला बनता कैसे है, यहाँ पे आ जाते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे इफ, ये जो हमारे पास ये जो सेल है इसको हम लॉक कर देते हैं, ग्रेटर देन 0 देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। अब ये ट्रू है क्योंकि अभी ये 77 0 से बड़ा है। अगर यहाँ मैं 0 कर दूं फॉल्स आ जाएगा, अगर यहाँ मैं 1 लैग कर दूं ट्रू आएगा, क्योंकि अभी मैंने इसमें एक कंडीशन लगाई है। हम कंडीशन ऐड करते हैं, स्टार्ट में एक ऐड करते हैं एंड जो है वो एक से ज़्यादा कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद हम इसको एंड यहाँ पे एंड E9 लॉक लेस देन 101 और स्टार्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं इफ ट्रू फॉल्स।
अब ये फॉल्स है क्योंकि ये 1 लैक है ना। अगर यहाँ मैं लिखूंगा 0, फॉल्स है। 23, ये ट्रू है। ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। इसके बाद हम अब यहाँ पे आ जाते हैं, इज इक्वल टू लेफ्ट, इसमें जो हमारा फर्स्ट लेटर है इज इक्वल टू n। ओके, भाई फॉल्स है। यहाँ मैं लिखूंगा नबील, ये ट्रू है। अभी हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं। ये वाली जो कंडीशन सारी, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी यहाँ लगाते हैं, इज इक्वल टू, इसको पेस्ट करते हैं, सॉरी, यहाँ हम लिखते हैं एंड, और यहाँ जाके लेफ्ट ई, लेफ्ट पे जाके हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं। E10 हमारे पास, E10 है, E10, इसको लॉक यहाँ पे कर दें। 1, इसका जो फर्स्ट लेटर है इज इक्वल टू n, और ब्रैकेट क्लोज, ट्रू। अब दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, यहाँ पे ट्रू आ रहा है हमारे पास। इसको हम यहाँ से अब करते हैं इरेज, यहाँ पे ट्रू आ रहा है। यहाँ मैं लिखता हूँ काशिफ, यहाँ फॉल्स आ गया। अच्छा, यहाँ मैं लिखता हूँ नुमान, ट्रू आ गया। यहाँ लिखता हूँ 101, फॉल्स आ गया। 34, ट्रू आ गया। ये जो हमारे पास फार्मूला है, इसको हम यहाँ से ये कॉपी किया, ये सेल किया सिलेक्ट, डाटा वैलिडेशन में गए, और यहाँ जाके हमने इसको कर दिया पेस्ट। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 34, यहाँ पे लिखते हैं नबील। अब यहाँ पे कोई आप कोर्स लिखें, एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 101, हम यहाँ पे नबील ही लिखते हैं, यहाँ लिखा अकाउंटिंग, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि फॉर्मूला पहले बना लें आप अलग से ना, और ये देखें कि फॉर्मूले का जो रिटर्न है, जो फॉर्मूले का रिटर्न है वो ट्रू में आना चाहिए। अगर फॉर्मूले का रिटर्न ट्रू में आएगा तो देन ही वो जो आपकी वैलिडेशन है वो वहाँ पे एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगी। जैसे अब यहाँ देखें ज़रा, यहाँ पे मैं इसको तीसरा इधर वापस ले जाता हूँ। हम थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ा सा आगे। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने फ्रूट्स, और यहाँ पे ये मेरे पास टाइप है, और वेजिटेबल्स, इसको मैंने कॉपी किया इधर, कॉपी किया इधर। फ्रूट्स में हमारे पास आ गए हैं एप्पल, बनाना, और ग्रेप्स, और वाटर, सॉरी वाटर, मेलन, मेलन, ऑरेंज, काफ़ी है। वेजिटेबल में पोटैटो, लेडी फिंगर, मुझे ज़रा नाम नहीं आते, ये हमारे पास वेजिटेबल्स हैं। और क्या आ सकता है इसमें, तो कमर भी आ जाता है, कमर, लेमन भी इसी में आते हैं, बस काफ़ी है। अब इस तरह करते हैं कि इनकी हम अब ना वो लिस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इनका हम यहाँ पे नाम रखते हैं फ्रूट्स, एंटर। इनका हम यहाँ पे नाम रखते हैं वेजिटेबल्स, एंड एंटर। और ये हमारे पास टाइप्स हैं, टाइप्स, इनका नाम हम यहाँ पे रखते हैं टाइप्स। ये आ गया हमारे पास टाइप्स।
यहाँ पे हम लगाते हैं वैलिडेशन, इसको कलर कर लेते हैं और इसके आगे भी हम पे कलर करते हैं, इसको हम कलर करते हैं नेक्स्ट में ग्रीन। यहाँ पे हम जाते हैं डाटा वैलिडेशन में, डाटा वैलिडेशन और लिस्ट, F3 प्रेस करेंगे यहाँ जाके, तो टाइप, ये टाइप्स ओके करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ आ गया हमारे पास क्या, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद जाएंगे डाटा वैलिडेशन में और क्लिक करेंगे लिस्ट, और यहाँ जाके हम प्रेस करते हैं इक्वल टू इनडायरेक्ट T4, T4 ओके। ये देखें आगे कमर है, आगे लेडी फिंगर। अच्छा यहाँ पे देखें, अगर यहाँ मैं करता हूँ फ्रूट, आप देखें यहाँ पे आपको एप्पल, बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है, प्रैक्टिस बस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। सबसे जो मुश्किल काम है वो है कस्टम डाटा वैलिडेशन, वो फार्मूले पे कमांड आपको है, तो वो जो आपकी वो जो कस्टम डाटा वैलिडेशन वो इजीली हो जाएगी। और फार्मूले में आपने उसका रिटर्न में ट्रू देखना है, अगर उसका जो रिटर्न है वो ट्रू में आ रहा है तो कॉपी करें, जाके पेस्ट करें, तो इंशाल्लाह वो इजीली आपसे मैनेज हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपने ये डाटा वैलिडेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी तो इंशाल्लाह वो आप तक पहुंच जाएगी। इस लेक्चर के बाद हम इंशाल्लाह बात करेंगे चार्ट्स के बारे में। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे डिटेल से बात की है डाटा वैलिडेशन के बारे में, इससे पहले हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात की है, हम इंशाल्लाह इस तरह से ही हमारे चार्ट्स हैं हम उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आप सबका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।